हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे मोशन के बारे में, और हम लोग मोशन से संबंधित बातें और आगे जानेंगे। मेरा नाम है मिश्रा। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में समझे थे कि सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ के बारे में जान लिए थे, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियाँ के दो प्रकार, और बारी बारी से उनका डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले है सदिश राशि। तो वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलेंगे बाबू वेक्टर क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट, उसकी हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, फोर्स हिंदी में बल, मोमेंटम यानी संवेग। ये सब जो क्वांटिटियां हैं वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और आपका दूसरा वैसे ही ले लेंगे आपका अदिश राशि। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। कहने का मतलब जिस परिमाण होती है यानी मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एक बार फिर से डेफिनेशन जान लेते हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसके पास डायरेक्शन वाली कोई चीज नहीं होती है। एग्जांपल के लिए ले लेंगे वो स्पीड, हिंदी में चाल बोलेंगे, डिस्टेंस यानी उसको हिंदी में दूरी बोलेंगे। आपका अगला टॉपिक है दूरी और विस्थापन मेथड। ये बहुत सारे एग्जाम में आपको 2 नंबर का पूछ देता है कि भाई साहब आप बताइए डिफरेंस होता है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप अंतर बताइए। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैनेज किया है। पहले बाबू आपका दूरी और अगला विस्थापन। सबसे अच्छा होता है अंतर स्पष्ट करने का तरीका कि आप एक लाइन खींच करके दोनों को सेपरेट करके लिखिए। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, आपको इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इधर दूरी मैंने लिखा है, इधर विस्थापन लिखा, इंग्लिश में डिस्टेंस और उधर डिस्प्लेसमेंट। पहला है यह किसी वस्तु या व्यक्ति के वास्तविक पथ होती है। अभी वास्तविक पथ क्या होती है इसका मतलब, जैसे मैंने एक सर्कल को लिया, तो सर्कल को जैसे मान लो यहाँ से मैंने काउंट करना शुरू किया, तो यहाँ से काउंट करने के बाद मैंने यहाँ से सीधा मैं जाऊंगा और पूरा घूमने के बाद मैं यहीं पर पहुंचूंगा। यानी कहने का मतलब तो मैंने टोटल जो डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया इसी को बोलते हैं एक्चुअल पाथ। यानी फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और मैं यहाँ तक गया, तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस मेंटेन करूंगा या ऐड करूंगा उसी को बोलेंगे हम लोग एक्चुअल पाथ। उसको बोलते हैं बाबू एक्चुअल पाथ। सर सॉरी सर, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यस, दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट एंड इट इज आल्सो अ फाइनल पॉइंट। अगले बाबू आपका यह अदिश राशि होती है, यानी जो ये क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दूरी आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। और ये धनात्मक होती है तथा कभी जीरो नहीं हो सकती है। ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। और ये कभी जीरो नहीं हो सकती है, जीरो कभी नहीं हो सकती है। आगे आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यह किसी वस्तु या व्यक्ति के न्यूनतम दूरी होती है। अब ये न्यूनतम दूरी क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि इस बिंदु से चलना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो इस बिंदु से पहुंचते पहुंचते मैंने यहाँ से घूमा और पूरा घूमते घूमते मैंने यहाँ तक चला है ट्रेवल करके। तो यह जो न्यूनतम दूरी होगी उसका न्यूनतम दूरी तो जीरो होगा, कहा कि मैंने जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु पर आके मैंने रुक गए। जैसे अगर हम ऐसे दूसरे शब्दों में समझे, जैसे मैंने यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, अब हमसे पूछता है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम पॉइंट क्या होगा, न्यूनतम बिंदु क्या होगी। तो इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट को ही बोलेंगे न्यूनतम यानी मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस। तो बोलेंगे कि बाबू इट इज द स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसी को बोलेंगे स्मॉलर डिस्टेंस, यानी दोनों पाथ के बीच सबसे छोटा सा डिस्टेंस। यह एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यह ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। सही बात है। अगर मान लो मेरे बच्चे, मैंने यहाँ शुरू किया, यहाँ चलते चलते मैंने फिर से ऐसे करके यहाँ चला, तो ये तो संख्या ऋणात्मक में चली गई, और जीरो तो समझना जैसे मैंने यहाँ शुरू किया और यहाँ पर चला, ये होती है ऋणात्मक। ठीक है, इट बिकम्स अ नेगेटिव एंड बोथ ऋणात्मक जीरो। आगे हम लोग समझेंगे बाबू ये डिस्टेंस इसका 2πr हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया। तो मैंने बताया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूरी मेंटेन करके चलते हैं। यानी हमने इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट शुरू किया और अंत में फाइनल पॉइंट मेरा वही है। तो जो वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, तो उसका टोटल जो डिस्टेंस बनेगा वो 2πr बनेगा। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात किया, विस्थापन की बात किया, तो जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर चला है, तो उसका जो विस्थापन हो गया वो जीरो हो गया। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।